हम पहुंचे हैं जामसर पाइस पब्लिक शिक्षण संस्थान में आए हुए हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं महेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में हैं। बात करेंगे इस विद्यालय को लेकर। सर पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सर आज हमारे विद्यालय के अंदर उपस्थित हुए तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं आपको कि आप हमारे बच्चों की जानकारी के बारे में और विद्यालय के बारे में जानकर यानी कि अवगत कराओगे कि यानी कि कैसे क्या है क्या नहीं है, जो भी अवगत कराओगे उसके लिए सहमत है हम। अच्छा यादव जी, अपने बात करें, आपके विद्यालय की बात करें, इस विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार की है? विद्यालय की व्यवस्था सर इस प्रकार से है कि विद्यालय के अंदर सब का अलग अलग यानी कि ध्यान दिया जाता है बच्चों का। अनुशासन का सबसे पहले हम अनुशासन को महत्व देते हैं। अनुशासन जो भंग करता है उस बच्चे का एडमिशन भी नहीं लेते हम। ठीक है। जो भी विद्यार्थी नशे प्रवृत्ति के होते हैं, इस प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चों को छीना झपटी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, चाहे गार्जियन हो चाहे बच्चा हो। बच्चों के अनुशासन के प्रति हम सब बच्चों के, लड़कियों के टॉयलेट अलग, लड़कों के टॉयलेट अलग, पानी की व्यवस्था बच्चियों की अलग, बच्चों की अलग, सारी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सुशिक्षा से व्यवस्थित यानी कि बीएडधारी टीचरों को यानी कि यहाँ प्राथमिकता है, उनके द्वारा यानी कि शिक्षण करवाया जाता है, उनके द्वारा बच्चों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे नहीं कि एक बच्चे के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ पर सब बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा यादव जी, बात करें कि आप नीम के थाने से इस जगह, इसका सफर किस प्रकार का रहा? नीम का थाना की जगह देखो सर, शिक्षा की नगरी है। हाँ। हम इधर आए तो एक उजड़पन यानी कि जिसको बोलते हैं कि गवारों की तरह यानी कि यहाँ पर रहते थे। आज भी शिक्षा का अभाव है। आज भी शिक्षा का अभाव है, क्योंकि गार्जियनों को ऐसे पता ही नहीं है कि शिक्षा के अंदर होता क्या है। वो तो ऐसे देखते हैं कि कोई स्कूल वाला, कोई डायरेक्टर, कोई कैसे बहकावे में दे देता है, वैसे यानी कि चल पड़ते हैं। शिक्षा होती क्या है, यानी कि अपने बच्चे को यानी कि अपने ध्यान दिया नहीं, वैसे ही कह दिए कि चलो इसको हम वहां भेज दें, वो कर दें, वो कर दें, ऐसे शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। शिक्षा का स्तर यानी कि एक रेगुलर चलने से, बच्चे के ऊपर ध्यान देने से, उसकी मानसिकता के यानी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने से शिक्षा का विकास होगा। नीम का थाना क्षेत्र के अंदर शिक्षा का हब था, वो हब आज हम इस जामसर क्षेत्र को बना दिया है। और जामसर क्षेत्र को पहले कौन जानता था सर, यानी कि आज चारों तरफ ऐसे जामसर में पाइस स्कूल है, वो यानी कि उससे यानी कि डटकर है। अच्छा, आपने इस विद्यालय की बात करें और इस बार इस विद्यालय ने शानदार परिणाम दिया है। अगर 12वीं की आपने बात करें तो 97.60% नंबर देकर पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। किस तरह से बच्चों को टॉनिक दिया जा रहा है? यानी कि सर बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासों के रूप में यानी कि तैयारी करवाई जा रही है। जो बच्चे यानी कि पढ़ने के इच्छुक होते हैं उनको जैसे कहते हैं कि संडे को क्लासे लगाओ, तो संडे को क्लासे लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा सर, बात करें इस क्षेत्र की, बात करें ग्रामीण क्षेत्र अपना इलाका है और इस इलाके में जब फीस की बात की जाती है तो फीस का किस प्रकार से रेशा रहता है? फीस का ऐसा रहता है कि सर फीस के अंदर ग्रामीण इलाका पिछड़ा हुआ है। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो शहरों के अंदर अपने बच्चे को ले जाते हैं। यहाँ पर गरीब किसान के बच्चे आते हैं और गरीबी के लेवल के आधार पर हम उसकी फीस निर्धारण करके कैसे भी यानी कि फसल के ऊपर किस्तों में डिवाइड करके उसको यानी कि प्रेरित करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओगे तो ये फीस है ना एक दिन कमा के देगा। और आज इस बात के ऊपर फीस को लेकर चलते हैं तो हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी भर्ती के अंदर, और बिहार पुलिस में लगातार 2 भर्तियों के अंदर उसका नंबर आया है। संदीप ढेलू सनोप हंसराज ढेलू गांडोसर से निवासी हैं। और उन बच्चों की फीस यदि गार्जियन से अवगत होंगे तो आज भी कुछ ना कुछ बाकी है, लेकिन हमने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और मंजिल हासिल की। आज वो बच्चे यानी कि पढ़े हैं। हमारा ही बच्चा यानी कि आरएस की तैयारी, आज पाइस स्कूल से पढ़कर कम से कम 30 बच्चे है ना आरएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने पढ़ाया तभी तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं कि छोटी मोटी नौकरी हम नहीं लेंगे, हम तो यानी कि आरएस बनेंगे। तो उनकी इच्छा जाहिर की है, हमने इच्छा प्रकट की है। वहीं अपने यानी कि सैनी डॉक्टर साहब की बच्ची हमारे पास पढ़ी हुई है, उसका भी यानी कि अब मेडिकल के अंदर यानी कि नंबर आया है। तो धीरे धीरे हमारे 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 12वीं कक्षा की बच्चियों को
1,00,000 रुपए और स्कूटी यानी कि मिली है, तो वो भी हमारे लिए सौभाग्य है। तो बच्चियां उसको देखकर यानी कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेंगी तो पीछे वाले बच्चे और रुचि लेंगे, तो हमारे यानी कि जैसे सर्विस में लगे हैं तो उस परिवार से यानी कि सारे सक्षम होंगे कि वो बच्चा लग गया। अब जो भी पढ़े हुए विद्यार्थी उनके मन में आ रहा है कि सर संदीप ढेलू तो बदमाश था, लेकिन बदमाशों को भी यानी कि एक शिक्षा देकर यानी कि एक मंजिल तक पहुंचाना हमारा कार्य रहा है। और बदमाश आते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, बच्चे यानी कि कुछ भी कर ले सर, बच्चा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है, उसको जिधर मोड़े उधर मोड़ जाता है यानी कि। अच्छा, आपने बात करे शिक्षा के साथ साथ खेलों के महत्व की बात करें तो खेलों का महत्व किस प्रकार से है इस विद्यालय? शिक्षा के क्षेत्र के अंदर खेलों का महत्व देखे तो सर हमारा विद्यालय 2 सालों के अंदर लगातार यानी कि खेलने के लिए जा रहे हैं, टीमें जा रही हैं। लून कंसर के अंदर पिछली बार यानी कि क्रिकेट टेनिस के अंदर 2nd नंबर रहा था, और उसमें हमारे 1, 2, 3 बच्चे तो राज्य स्तर के ऊपर भी खेल के आए हैं, और 250-300 बच्चों के लगभग हमने यानी कि उनको खेल प्रमाण पत्र दिलाया। कबड्डी, खो खो, लड़कियों को भी लेके गए हैं, तो सब जगह है ना खेलों की प्रति रुचि है। आने वाले समय में जो खेलों के यानी कि गतिविधियां होंगी तो हम हमारे बच्चों को वहां भी लेके जाएंगे। अच्छा सर, नया सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र में क्या कुछ नया करने जा रहे हो? नया सत्र शुरू हो चुका है सर। नए सत्र के अंदर हमारे आने वाले समय के अंदर हमारी रुचि है कि हम है ना किसी को आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा। ये हमारी तमन्ना है, और आने वाले समय में सर 2 या 3 साल के अंदर हमारे देखना चारों तरफ बच्चों का यानी परचम लहराएगा। हमारा बच्चा यानी कि पुलिस में खड़ा रहेगा, हमारा बच्चा यानी कि टीचर बनेंगे। टीचर के तौर पर यानी कि ऐसे देखे तो 2-3 बच्चे तो लग चुके होते, लेकिन उन्होंने बीएसटीसी में नंबर आने के बाद भी बीएसटीसी की नहीं, वो उनकी सोच रह गई। लेकिन आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 15 बच्चे यानी कि बीएसटीसी कर रहे हैं। अच्छा। तो आने वाले समय के अंदर टीचर भर्ती को हम नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ी बात कही है, और वजन भी आपने काफी दिया है शब्दों में कि इस बार हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, और आने वाला जब नया सत्र होगा, नया रिजल्ट रहेगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान का जो टॉपर्स होगा वो इसी विद्यालय से निकले। हाँ सर, उम्मीद है हमारी यानी कि टॉपर की। तो राजस्थान टॉपर के अंदर मेरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से 12वीं कक्षा के अंदर 97.60 थे तो उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता है कि संयोग से कुछ यानी कि 1-2 नंबरों की त्रुटि के कारण, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आने के कारण कुछ भी हो गया। नहीं, बच्ची है वो यानी कि राजस्थान टॉपर के लायक की थी बच्ची। ठीक है, तो ये थे यहाँ से पाइस पब्लिक शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर महेंद्र सिंह यादव, और इन्होंने कहा है कि इस बार जब नया सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र के बाद जब परिणाम आएगा तो हो सकता है कि इस विद्यालय में राजस्थान का टॉपर्स या संभाग का टॉपर्स हमें इस विद्यालय में इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिलेगा। और आसपास के ग्रामीण इलाकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस विद्यालय में आए और विजिट अवश्य करें। और तब तक देखते रहिए डेली दर्शन भारत में महावीर प्रसाद मेरे कैमरा सहयोगी के साथ। और अब हम इस विद्यालय में आए, और विद्यालय में आने के बाद यहाँ की जो क्लासें हैं, किस तरह से जो टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनसे भी अपने बात करेंगे। सर, आपका पूरा क्या नाम है? सर, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। अच्छा यादव जी, बात करें किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है वो एक बहुत ही ज्ञान आधारित और बच्चों को अच्छे विचार प्रकट करने वाली, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है ताकि ये मतलब नए शोध कर सकें, नई खोज कर सकें। और यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो डिजिटल कंप्यूटर्स के माध्यम से भी इनको बताया जा रहा है कि हमारे जो विश्व में है, मैं एक भूगोल यहाँ पर विषय पढ़ा रहा हूँ, कक्षा ये 12 है, तो भूगोल विषय में इनको बताया जाता है कि भाई विश्व के अंदर हम पूरे भ्रमण तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक मैप के माध्यम से इनको एक विश्व की सैर करवा रहा हूँ। और लोकेशन है, जैसे विश्व के देशों की लोकेशन है वो इनको कथाचित बताई जा रही है। अध्यापन है वो एक सरल और स्वाभाविक तरीके से इनको करवाया जा रहा है। अच्छा, अगर बात करें जैसे आप शिक्षा दे रहे हो, तो जब आप शिक्षा दे रहे हो तो बच्चों को किस तरह से लालसा रहती है, या आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हो तो आपसे कितनी उम्मीद रखते हैं बच्चे? बच्चे उम्मीद करते हैं कि सर आएंगे, हमें कोई नॉलेज आधारित बात बताएंगे, और एक ऐसी ललक रहती है बच्चों में इस प्रकार की कि भाई जैसे ही सर आएँ और हमें कुछ नया यहाँ पर बताएं। जैसे किताबों में है तो बच्चे खुद देख लेते हैं कि किताबों में क्या है, थोड़ा किताबों से बाहर बताएं, किताबों से जो बाहर होता है वो थोड़ा मैटर इनको बताया जाता है, तो बच्चे उसको जानने के उत्सुक रहते हैं। ये लालसा रहती है कि भाई जल्दी सर हमारे आए यहाँ पर और हमें कोई नई बातें बताएं। और साथ में अपने बच्चों से भी बात करेंगे कि बच्चे यहाँ किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। गुड़िया, क्या नाम है? कृष्णम शर्मा। अच्छा, इस विद्यालय के बारे में बात करेंगे तो इस विद्यालय में क्या कुछ विशेष
फैसिलिटी दी जा रही है? सबसे पहले तो सर ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के सबसे यह शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा इलाका बैकवर्ड क्षेत्र था। यहाँ के शिक्षा के लिए इतनी दूर से आके हमारे टीचरों ने स्कूल खोला, बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमारे प्रिंसिपल, हमारे सभी टीचर, सभी स्टाफ दूर दूर से आए हैं, बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं, हमें बहुत नॉलेज देते हैं। पूरे विश्व की जितनी भी बेस्ट चीज़ें उनके बारे में बताते हैं और उनका ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि हम बच्चों को घुमाने लेके जाएं, हर चीज़ के बारे में नॉलेज सिखाएं। कौन सी क्लास में? 12th। अच्छा, 12th में। और अभी 12th में की अगर बात करें, जो रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट में पूरे क्षेत्र में उसने नाम रोशन किया है, 96.60 स्कोर अचीवमेंट किया है। तो क्या इस बार ये स्कोर तोड़ने की जिम्मेदारी रहेगी? हाँ सर, हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे टीचरों का अगर बेस्ट से बेस्ट सहयोग रहेगा तो हम जरूर इस परसेंटेज को हासिल कर पाएंगे। ठीक है। और साथ में और भी गुड़िया अपने, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी को। रजनी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस विद्यालय के बारे में? इस विद्यालय के हमारे बैकवर्ड क्षेत्र को देखते हुए ये विद्यालय बहुत ही आगे हो रहा है और किस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है? पढ़ाई हमारे टीचर और सहयोग, सभी टीचर्स और प्रिंसिपल सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रह रहा है और टीचर सारे बहुत हमारे सहयोग भी कर रहे हैं। चलो, तो ये थे यहाँ से बच्चे, और भी अपने कुछ साथी बच्चे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से फैसिलिटी दी जा रही है। क्योंकि हर बार जब भी रिजल्ट आता है तो ज़्यादातर लड़कियां बाजी मारती है और छात्र कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाते हैं। साथ में और भी बच्चे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजपाल गोदार। अच्छा राजपाल जी, बात करें इस विद्यालय के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ सर अच्छी शिक्षा दी जाती है, बच्चों अध्यापक भी, व्यवहार भी बढ़िया सबका। अच्छा। सब टीचर बढ़िया शिक्षा देते हैं और बच्चे भी यहाँ मतलब बढ़िया मन लगा के पढ़ते हैं। यानी कि इस बार जिम्मेदारी रहेगी कि जो 12वीं का स्कोर है उसको भी तोड़ा जाएगा? हाँ सर, जिम्मेदारी तो रहेगी, है तोड़ना तो पड़ता ही है सर, रिकॉर्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा स्कूल को आगे ले जाने के लिए। तो ये ठीक है। तो ये थे यहाँ के पाइस पब्लिक शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों से हमने आपसे चर्चा करवाई थी। और इस बार इस विद्यालय ने ये भी दृढ़ संकल्प लिया है कि जब ये नया सत्र शुरू होगा और उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा तो राजस्थान का टॉपर्स या संभाग का टॉपर्स इन्हीं बच्चों में से कोई एक बच्चा होगा। तो पाइस पब्लिक शिक्षण संस्थान के जो अनुभवी अध्यापक है हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे संभाग में सभी विद्यालयों में, सभी तो नहीं कह सकता, कुछ विद्यालयों में इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाया और अब ये पाइस पब्लिक शिक्षण संस्थान में भी आए हुए हैं। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आज तक कौन कौन से स्कूल में आपने स्टडी करवाई है? सर मैंने पूरे बीकानेर जैसे डिस्ट्रिक्ट है, इसके जो आसपास के ग्रामीण स्कूल है उसमें मतलब मैंने अपना जो कर्तव्य का निर्वहन किया है। और जैसे कि अक्कासर हो गया, बम्बलू हो गया और नौरंगदेसर हो गया, और श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा। वहाँ पर भी कर्णपुर में मैंने 1-2 साल की सेवा दी है सर। और बाकी अच्छा, इस विद्यालय की बात करें, अब इस विद्यालय में आप लगातार 2 सालों से हो, तो इस विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर बहुत ज़्यादा अनुशासनशील और मतलब कि एक अच्छी शिक्षा की सीढ़ी को तैयार करने वाला ये स्कूल है। ठीक है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सर, प्रिंसिपल सर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि करुणामयी और दयनीय और मतलब कि एक स्टाफ का सपोर्ट करने वाले टीचर है, तभी यहाँ 2 साल से रुका हूँ सर। ठीक है, तो सावन का महीना है और सावन के साथ साथ बरसात का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ के जो मैम है उनसे भी अपनी बात करेंगे। छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी रहती है, किस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? देखो, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और छोटे बच्चों को जो है कि मदर्स की तरह बन के रहते हैं पूरे दिन। उनकी जो छोटे बच्चे की सारी भी फील है वो हम समझते हैं सारी। भाई जैसे भी टॉयलेट पानी की है, उनकी कोई समस्या है, उनको जो कमजोर बच्चे हैं उनको हाथों से काम डालना, हाथों से सिखाना, घोट घोट के सिखाना, खेल खेल में पढ़ाना, वो ऐसे हैंडल करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी, माँ की तरह एक पूरी जिम्मेदारी है। और यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहोगे अपने पूरे स्टाफ के बारे में? सर स्कूल की नींव होती है स्टाफ सही होगा तो स्कूल चलेगा, नहीं तो स्कूल नहीं चलेगा। मैं पूरे स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूँ। वो हमेशा से पूरे सत्र मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरा सहयोग करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। कर दे। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल